जानते हो सागर, हाँ? कल रात मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। कल फिर तुमने सोने से पहले कोई भूत प्रेत का नॉवल पढ़ा होगा। कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी वैसी किताबें मत पढ़ा करो। तो क्या पढ़ूं? तुम्हारे प्रेम पत्र? अरे बाबा, तुम्हें यही शिकायत है ना कि आज तक मैंने तुम्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। चलो ठीक है भाई, आज से ही मैं तुम्हें प्रेम पत्र लिखना शुरू कर देता हूँ। लेकिन तुम जानती हो तुम्हें आज तक मैंने प्रेम पत्र क्यों नहीं लिखा? क्यों? ये भी एक राज है। बताओ ना, तुमने क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि कल को अगर मेरा तुमसे शादी करने का इरादा बदल गया तो तुम तो मुझे उन प्रेम पत्रों के बल पे फंसा दोगी ना। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे क्या करूंगा शादी करके? भाई शादी के बाद का मुझे कोई तजुर्बा तो है नहीं, और तुम हो कि ट्रायल के तौर पे मुझे। देखो सागर, तुम फिर शुरू हो गए। अरे बाप रे, 3 बज गए। हम बहुत लेट हो गए हैं सागर। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग सचमुच बहुत लेट हो गए हैं। आओ, हमें कुछ करना चाहिए कोमल। सागर, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, बस ऐसे ही। कोमल, ये रोज रोज का मिलकर बिछड़ना अच्छा नहीं लगता। अब हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। सागर, कॉलेज का ये आखिरी साल है। पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। सच? हाँ। I love you, कोमल. I love you, कोमल. I love you. You were really great, कोमल. I love you. जल्दी चलो, मुझे मारिया से मिलना है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। छोड़िए मुझे, मुझे घर जाने दीजिए। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अरे पगली, मुझसे डर गई? प्रेम चोपड़ा से। मैं जो भी करूंगा प्रेम से ही करूंगा। प्रेम से ही करूंगा। आपके हाथ छोड़। चली जाना, जल्दी क्या है? मत, आपके हाथ तुम्हें कुछ छोड़। नहीं होगा। हम तुम्हें छोड़ देंगे, डरने की कोई बात नहीं। अभी चिल्लाओ मत बेबी, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मुझे जाने पर बहन तो नहीं है ना? मैंने तुम्हारे गालों को छुआ नहीं छुआ, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया नहीं ना, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। बेबी, रिलैक्स। छोड़ दीजिए मुझे।
ये तो मर गई। अब क्या होगा? हाँ? अरे शांति, सोचता हूँ कामने के लिए कोई अच्छा लड़का मिलते ही दोनों बच्चों का हाथ पीले कर दूं। दोनों के? हाँ हाँ, दोनों के। विनोद को तो मैंने किरण के लिए पसंद कर लिया है और शायद किरण भी यही चाहती है। क्यों, कैसी रहेगी दोनों की जोड़ी? बहुत अच्छी रहेगी अगर विनोद मान जाए तो। अरे हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें हमारे बच्चे खुश हो। बिल्कुल। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ ही, मुझे तुम जैसा जीवन साथी जो मिला है। देखो ना मोहन, कहाँ तू और कहाँ मैं, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली लड़की। मोहन, मैंने तो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। बस अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कर लेंगे डार्लिंग। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। अच्छा, वो रमेश के एडमिशन का क्या हुआ? माँ और बाबूजी आज ही रमेश को हैदराबाद लेकर जाने वाले। शुक्र है बाबूजी की ट्रेन वक्त पे थी। कितनी गर्मी हो रही है। क्या हुआ दीदी? हाँ, गाड़ी सब गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ दीदी? बोलो। हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? क्या हो क्या रहा है? दीदी। डॉक्टर दत्त क्लिनिक। ये आपकी बहन है? जी। आपकी बहन मां बनने वाली है। यस। मेरी बहन जो वहाँ थी हाँ, वो तो अभी चली गई। मोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मोहन, ये किसी और का बाप नहीं है।
हमारे प्यार की निशानी है। हमारा अपना बच्चा है। अपना बच्चा? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। जाओ जाकर एबॉर्शन करवा लो, इससे पहले कि ये पाप पौधा बनकर दुनिया में आए। खत्म कर दो इसे। मोहन, क्या हो गया तुम्हें? जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आज तुम भी ये जान लो, मैंने तुम्हें प्रेम की माला समझकर अपने गले लगाया था, पर अगर तुम मेरे गले का फंदा बनने की कोशिश करोगी तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो। हाँ, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा वो प्यार, वो वादे, वो कसमें, वो सब ढोंग था, वो नाटक था। हाँ, नाटक था, ढोंग था। वो वादे, वो कस्में, वो सुनहरी ख्वाब एक कीमत थी जिसे दिए बिना तुम्हें पाना बहुत मुश्किल था। मिस कामिनी, किसी के साथ चंद रातें गुजारना एक अलग बात है, और शादी करके सारी उम्र किसी के नाम करना एक अलग बात है। रात तो एक वेश्या के साथ भी बिताई जा सकती है, लेकिन शादी के लिए सामने वाले का रुतबा, उसकी पोजीशन देखी जाती है, और मेरे सामने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की क्या पोजीशन है तुम अच्छी तरह जानती हो। मिस कामिनी, मैं एक रईस आदमी हूं। जिस तरह आलिशान बंगलों में रहना, महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमना, खूबसूरत लिबास पहनना मेरा शौक है, उसी तरह खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल करना, उनके दिलों से खेलना, ये भी तुम्हारा शौक है। मिस्टर मोहन खन्ना, तुम किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हो सकते हो तुम एक खिलाड़ी, लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब जी चाहा खेल लिया, जब जी चाहा जिसे ठोकर मार दी। तुम्हारा ये असली चेहरा जो आज मेरी नजर के सामने आया है, उसे मैं दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। मुझे और लड़कियों की तरह मत समझना मिस्टर मोहन खन्ना। मैं अपने इस हक के लिए लड़ूंगी, सुना तुमने? मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगी। I will see you again in the court. दीदी, मर्दों का ये समाज औरत को कीचड़ लेकिन खुद को कमल समझता है। मर्द अगर 1000 जगह भी मुंह मार ले तो समाज उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन औरत की एक जरा सी भूल उसके माथे पर कभी ना मिटने वाला कलंक बना दी जाती है। जरा सोचो दीदी, जब कोर्ट में दूसरा वकील तुम्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश करेगा तो बाबूजी के दिल पर क्या बीतेगी? तो तू क्या चाहती है? मैं हालात के सामने मजबूर होकर घुटने टेक दूं और किसी कामिनी को शिकार बनने के लिए खुला छोड़ दूं उसे? नहीं किरण, सदियों से ये समाज नारी जाति का शोषण करता आया है। मैं इस मर्दों के समाज से पराजित नहीं होना चाहती। पराजित तो तुम हो चुकी हो दीदी। अब तो सिर्फ उस पराजय को स्वीकार करना बाकी है।
आज तक तो ये बात सिर्फ घर की चार दीवारी में है। कल को जब ये बात बाहर निकलेगी तो लोग हमसे हमदर्दी जताने के बजाय हम पर हंसेंगे। जो हुआ उसे भुला दो दीदी, भविष्य के बारे में सोचो। अगर ये बात आम हो गई तो कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ कोई थामे या ना थामे, लेकिन मैं उस राक्षस को किसी और जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बढ़ावा नहीं दूंगी। उसका असली चेहरा मैं दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो दीदी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, सब सवालों का जवाब ये समाज सिर्फ तुमसे ही नहीं मांगेगा, बल्कि माँ, बाबूजी, रमेश और मुझे भी उनका जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम ये चाहती हो कि इस बुढ़ापे में बाबूजी को लोग एक बच्चा लड़की का बाप कहे? चलो नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं बच्चन नहीं हूँ। पर ये बात अपनी जुबान पे भी मत लाना। मैं बच्चन नहीं हूँ, मैं बच्चन नहीं हूँ। दीदी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। मैं तो केवल तुम्हारा और इस पूरे परिवार का भला चाहती हूँ। पता ना मैं क्या करूँ। क्या कर दूँ? इसका कोई दोष नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? पाप कोई करे और सजा कोई और भुगते। बताना क्या करूं मैं? हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है, और इस समस्या का भी एक समाधान जरूर है। ये कैसे हो सकता है किरण? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लेकिन आज अपनी मोहब्बत, अपने अरमानों की बलि चढ़ाकर ही दीदी को बचा सकते हैं विनोद। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं आज तक उनको सिर्फ अपनी बड़ी बहन की तरह मानता आया हूं, उनकी इज्जत करता आया हूं, और उन्हीं के साथ शादी? किरण, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक बूढ़े बाप की इज्जत को दरबदर नीलाम होने से रोक लो विनोद। आज मेरे पास केवल तुम्हारा ही सहारा है विनोद। बचा लो उससे, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ना मत कहना विनोद, प्लीज ना मत कहना, प्लीज शादी कर लो उससे। देखो किरण, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आज समय हैरान खड़ा है, दुख और सुख के बीच बालक ने आंखें खोली, माँ ने ली आंखें मीच।
अरे भैया, जो करना बाद में करना, अभी तो ऐसे अस्पताल ले चलो। चलो उठाओ इसे, संभाल के भैया। जाओ रखो। रो मत बेटे, आंसू पोंछता है। अरे एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान की दुनिया में हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। आंसू पोंछता है। और ये देख देख, ये मेरी बेटी है आशा। आज से मैं समझूंगा कि मेरी एक बेटी ही नहीं, एक बेटा भी है। बापू, अरे और तेज करो। सर, इन्हें होश आ गया। अब उठिए मत, प्लीज आप लेटे रहिए। मुझे क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट है। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे ताकि आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सके। आप कौन है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा डॉक्टर। कोशिश कीजिए। डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर। प्लीज ट्राई अगेन। डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बताइए ना मुझे क्या हुआ। डॉक्टर मैं यहाँ कैसे आया डॉक्टर? मैं यहाँ कैसे आया डॉक्टर? आपको यहाँ पुलिस लेके आई थी। पुलिस मुझे लेकर आई, मगर क्यों? क्यों डॉक्टर, क्यों? डॉक्टर पुलिस मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? डॉक्टर मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूँ डॉक्टर? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? डॉक्टर मेरी याददाश्त को क्या हो गया? कुछ तो बोलो डॉक्टर। डॉक्टर मेरी याददाश्त को क्या हो गया? डॉक्टर प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या हो गया? डॉक्टर मुझे क्या हो गया? डॉक्टर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? डॉक्टर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है?
मेरा नाम मैं कौन? डॉक्टर खुश आया? खुश तो आ गया, मगर अभी वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहा। क्या मतलब? वो अपनी याददाश्त खो चुका है। कौन हूँ मैं? मेरा नाम क्या है? एक्सीडेंट के वक्त ये आदमी टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर पाया गया। इसके कपड़े, हाथों में हीरे की अंगूठी और जेब में रुपयों को देखकर लगता नहीं है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर हो। फिर इसे टैक्सी चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? टैक्सी का मालिक भी तो हो सकता है ये। वो टैक्सी चोरी की थी और उस टैक्सी के मालिक हैं फिरोज हुसैन। तो वो टैक्सी तुम्हारी? जी हाँ साहब, जब मैं कल नेशनल हाईवे से अपनी खाली टैक्सी लेकर जा रहा था तो एक आदमी ने टैक्सी रुकवाई और फिर रिवॉल्वर दिखाकर मेरी टैक्सी लेकर भाग गया। इसने कुर्ला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और उसकी रिपोर्ट ये है। चलो मेरे साथ। जी सर। ये वही आदमी है जो तुम्हारी टैक्सी लेकर भाग गया था? एक मिनट सर। एक मिनट। ओके। घबराओ मत, गौर से देखकर बताओ। अब साहब क्या है कि एक तो रात का टाइम था, अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल हो रहा साहब। ठीक है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बाद में फिर से बुलवाया जाएगा। खुदा हाफिज साहब। मेरे हिसाब से इसकी कुछ तस्वीरें निकलवाकर न्यूज़ के साथ हर अखबार में छपवा दी जाए ताकि इसको जानने वाले या इसके किसी रिश्तेदार का पता चल सके। Oh my God, Prakash, my son. प्रकाश, बेटे प्रकाश, बेटे क्या हुआ तुझे? बोलो बेटे, क्या हुआ? डॉक्टर, ये तो कुछ होश भी नहीं डॉक्टर। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि आपकी बातों का जवाब दे सके। जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर, क्या हुआ बेटे तुझे? एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? जी मुझे आर.डी. मल्होत्रा कहते हैं। ये पेशेंट मेरा बेटा है प्रकाश मल्होत्रा, जिसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। आई एम इंस्पेक्टर चौहान, हमें आपसे जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ, बातें करिए प्लीज। आपको पूरा यकीन है कि ये आप ही का बेटा है? यकीनन वो मेरा ही बेटा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि मेरे पास खुद की कई गाड़ियां हैं, फिर मेरा प्रकाश टैक्सी में कैसे पाया गया, और वो भी चोरी की। चोरी की? जी हाँ, चोरी की। इस हादसे में जरूर कोई ना कोई राज छिपा हुआ है और हमें वो राज मालूम करना है। लेकिन श्याम, वो तभी मुमकिन है जब तक कि उसकी याददाश्त वापस ना जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटे का इलाज करवाने में पूरी कोशिश करूंगा, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा, और जब मेरा बेटा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसे उसी दिन आपके पुलिस स्टेशन पर लेके आऊंगा
लेकिन भगवान के लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, आप मेरे बेटे पर तरस खाएं और उसे किसी कानूनी चक्कर में न उलझाएं। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपका बेटा निर्दोष है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मैं दुआ करूंगा कि आपका भरोसा कायम रहे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद। ओके, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर। हाँ, और हाँ मिस्टर मल्होत्रा, यस, वो बेचारे टैक्सी वाले का नुकसान पूरा करवा ओह श्योर, आप चिंता न करें। ओके, बाय। थैंक। ओके मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू। अभी तक केस अंधेरे में है और आपने मिस्टर मल्होत्रा को अपना बेटा ले जाने की परमिशन दे दी। कामले, अंधेरों की कोख से ही उजाले जन्म लेते हैं। आओ बेटे, आओ। बेटे, ये तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, अरे ये तुम्हारी अपनी ही तस्वीर है। अपनी ही तस्वीर को इतनी हैरानी से देख रहे हो तुम? हाँ, आओ। देखो, ये तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ, तुम्हारी अपनी माँ। बेटे, क्या तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, आओ। और ये देखो, एक और तस्वीर, ये हम सब की। ये मैं हूं, ये तुम, और ये तुम्हारी माँ। हाँ बेटे, और ये देखो, तुम्हारी बचपन की फोटो, जब तुम 1 साल के थे। और बेटे, मैं इसी हाल में तुम्हें उंगली पकड़कर चलाया करता था। कुछ याद आया बेटे? हाँ बेटे, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ नहीं याद आ रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो, तुम अपने बेडरूम में आराम करो। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये रामा, मॉर्निंग जाता, डे होने को आता, अभी तक आप सोता। अयो अयो, छोटा सर, उठो जी, उठो। उठो जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, हम आपके लिए वेरी वेरी फैंटास्टिक टी लाया, लुंगी उठा के। भाई, चाय तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है। थैंक यू सर। क्या बात है कृष्णा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। अभी क्या बोलेंगे सर, रात को हम वेरी वेरी डेंजरस ड्रीम देखा, लुंगी उठा के। तुम सपना भी लुंगी उठा के देखते हो कृष्णा? हमारा वो मतलब नहीं छोटा सर, हम ड्रीम में एक डेंजर फेस देखा। खुद को देख लिया होगा। अयो, आप जोक करता सर। आपको मालूम, इस ब्यूटीफुल फेस का पीछे हमारे केरला में कितना चौकरी लोग घूमता था लुंगी उठा के। कृष्णा, एक बात बताओ, तुम हर बात के बीच में लुंगी क्यों उठा लेते हो? अभी क्या बोलेंगे सर, हम लुंगी उठाता नहीं, वो ऑटोमेटिक उठ जाता। आदत, फैमिली हैबिट। हमारा फादर का फादर, उसका भी फादर ऐसा ही बोलता था लुंगी उठा के। तुम अगर हर बात के बीच में लुंगी उठाने की आदत छोड़ दो, तो कम से कम तुम्हारे होने वाले बच्चों की तो लुंगियां नीचे रहेंगी कृष्णा। हेलो, मैं तिलक हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। अयो बालाजी, हम क्या के राम कृष्णन अय्यप्पन बोलता लुंगी उठा के। व्हाट? लुंगी उठा के? अबे लुंगी गिरा के बात कर। ये मिस्टर आरडी मल्होत्रा का घर है ना? हाँ जी।
मुझे मिस्टर प्रकाश से बात करनी है। सर, मेरे लिए फोन? हेलो मिस्टर प्रकाश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात को कोई माइकल नाम का आदमी आया था। उसका कहना है कि वो आपकी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई? जी हाँ, और वो बार बार आपको प्रकाश की जगह प्रेम कह रहा था। प्रेम? जी हाँ। तो आपने उसे यहाँ क्यों नहीं भेजा? उसने कहा कि वो आपके घर वालों के सामने आना नहीं चाहता। वैसे वो अपना एड्रेस छोड़ गया है, चाहो तो नोट कर लो। हाँ जी। मिस्टर माइकल ब्रिगेंजा, या ईगल विला, या नासिक। ओके, थैंक यू मैम। मेरी पत्नी का भाई? अरे कृष्णा, कृष्णा! आइए सर, आपने हमको बुलाया? कृष्णा, मेरा नाम क्या है? जो लगता है फिर ब्रेन पे अटैक हो गया लुंगी उठा के। कृष्णा, मैंने तुमसे अपना नाम पूछा। सर, आपका नाम है मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा। आप बड़े सर आर.डी. मल्होत्रा का ओनली वन पीस, मेरा मतलब इकलौता बेटा लुंगी उठा के। अगर तुम ये जानते हो कि मेरा नाम प्रकाश मल्होत्रा है, अगर तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हारे बड़े साहब आर.डी. मल्होत्रा का इकलौता बेटा हूँ, तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। हमको नहीं मालूम सर। क्यों नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? जवाब दो। अयो सर, वो क्या है ना सर, आपका एक्सीडेंट होने का 4-5 डेज पहले हम इधर ड्यूटी पे आया लुंगी उठा के। तो फिर तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे साहब का इकलौता बेटा हूँ? सर, घर में हर साइड में आपका फोटो, बड़ा सर आपका इतना ख्याल करता, आपको बेटा मानता, जब सब बेटा मानता, हमने भी बेटा माना लुंगी उठा के। रामा। सर, मेरा कोई मिस्टेक हुआ क्या? तुम जाओ कृष्णा। थैंक्स, थैंक्स। डार्लिंग, डार्लिंग तुम आ गया। ओह माय लव, माय स्वीट हार्ट, माय ड्रीम। तुम किधर चला गया था डार्लिंग? कम कम डार्लिंग, आओ डार्लिंग, बैठो। डार्लिंग, हमको तुम्हारा ये बगैर बताए चले जाने का आदत बहुत बुरा लगता है। हमने माइकल को किधर किधर नहीं भेजा तुम्हें ढूंढने का वास्ते। तुम बैठो, हम अभी माइकल को बुलाता है। माइकल, माइकल, माइकल।
माइकल, माइकल देखो ना कौन आया है। हेलो प्रेम, हाउ आर यू? मेरा नाम प्रेम नहीं प्रकाश है, प्रकाश मल्होत्रा। प्रकाश? डार्लिंग तुम्हारा नाम प्रकाश नहीं प्रेम है, प्रेम माथुर। डार्लिंग, डार्लिंग तुम। ओ सिस्टर, हम तुम्हें समझाता है, हम समझाते हैं। चलो प्लीज आओ हेलन, ये देखो अखबार। Oh my God! इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और हमको पता भी नहीं। गॉड का मेहरबानी है कि तुम बच गया। अगर तुमको कुछ हो जाता ना डार्लिंग, तो हम भी सुसाइड कर लेता। हम तुम्हारा बगैर जिंदा नहीं रह सकता डार्लिंग। तो क्या तुमको ये भी याद नहीं जब हम फर्स्ट टाइम गोवा में मिला था और गोवा का चर्च में ही हमने गॉड का सामने शादी मनाया था? शादी? डार्लिंग, ये रिंग देखो। ये रिंग जो तुमने हमको हमारे शादी के टाइम प्रेजेंट किया था, क्या तुम इसको भी भूल गया? मुझे याद नहीं। ओह गॉड, तो क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि हमारा पेट में तुम्हारा 3 महीने का बच्चा है? मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ओह गॉड। डोंट डिस्टर्ब हिम, अभी इसको आराम का जरूरत है। हाँ डार्लिंग, मेरा दिल बोलता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम तुमको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दिखाएगा। चलो डार्लिंग, चलो चलो। बॉस, परिंदा पिंजरे में कैद हो चुका है। सवाल ही नहीं पैदा होता बॉस। अपुन ने उसको कॉफी में इतनी नींद की गोलियां पिला दी है तो कल दोपहर तक तो वो उठ ही नहीं पाएगा। मैं भी आता हूं इसी वक्त। जी बॉस। क्या रिश्ता है मेरा तुम लोगों के साथ? जवाब दो। जवाब दो वरना बताता हूँ, बताता हूँ। यस मैन। ये क्या किया तुमने? तुमने माइकल को मार दिया? अब अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। छोड़ दो रिवॉल्वर, मैं कहता हूँ मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात का जवाब दो, मैं कहता हूँ मेरी बात का जवाब दो। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। वो कुछ भूला नहीं, याददाश्त खो जाने का नाटक कर रहा है। मैक और हेलन तक पहुंचना इस बात का सबूत है।
आज नहीं तो कल वो हम तक भी जरूर पहुंचेगा। और अगर वो हम तक पहुंचा, अगर वो वाकई हम तक पहुंच गया तो हम लोगों ने कोमल के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो फैसला कर लिया। मैं कल ही आज ही दुबई चला। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं भी यहाँ से कोसों दूर चला जाऊंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, पापा, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पापा, छोड़ दो मुझे, अरे कोई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
बाबू, ये मेरी बेटी है, छोड़ दीजिए इसे। बापू, मेरी बेटी। बापू मुझे बचा लो बापू। बापू। वाह, कितना सारा पैसा। अब लगता है रीटा हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। फैंटास्टिक, यस, ओह विली, आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि अब हमें पैसा बनाने का फॉर्मूला जो मिल गया है। हाय हाय, सारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। यस, और इसी खुशी में हमें 1 to 1 पार्टी करनी चाहिए। हो जाए। यस रीटा डार्लिंग, आई लव यू। Cheers. वाह, आज इस खुशी के मौके पर ये शाम तुम्हारे नाम। Oh shit. हेलो, क्राइम ब्रांच, इंस्पेक्टर दीपक धुरंधर बोल रहा हूँ। साहिब, हम बजरंगी बोल रहा हूँ साहिब, हमारे साहब का खून हो गया साहब। क्या बात करते हो? मैं अभी आता हूँ। वहाँ के कोई भी चीज को हाथ मत लगाएगा। मैं अभी आता हूँ।
में सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो है जवानी। इसीलिए मैं जवानी से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। तुम्हारे बालों को प्यार करता हूँ और तुम्हारे गालों से प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूँ, हर चीज से प्यार करता हूँ। इस वक्त इसका फोन आ गया। हेलो, क्या? दीजिए साहब पेपर, आज की ताजा खबर। शहर में हत्याओं की परंपरा। अरे साहब, आप कभी आके बैठा? अब उसने तो देखा ही नहीं। किधर जाने का है? सीधे चलो। बम्बई के लोगों का भी क्या कहना साहब, इधर सबकी फटी पड़ी है और उधर पीछे दिल दे चुके सनम हो रहा था। उधर ही पीछे जहाँ आप बैठे ना, वहाँ बैठे मजा ले रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस वालों ने उनको भगा दिया। हाँ, ऐसी लड़कियों का भी क्या कहना साहब। बस जहाँ नोट का चमत्कार देखा, जल गई वो। ऐसी लड़कियां साहब जहाँ देखो अपना जलवा दिखाती रहती हैं। इधर मर्द घर से गया और उधर आजा प्यारे पास हमारे। ऐसी चंद औरतों ने समाज को बिगाड़ रखा है साहब। बस समझ लो कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। देख तो कौन है रे वो? अरे पीछे इसके, जल्दी कर। ए रुक जा, रुक जा। मैं कह रहा हूँ, एक किधर भाग जा, जल्दी कर, जल्दी कर।
किधर गिरा? यहाँ तो कोई भी नहीं है साहब। चलो आगे देखते हैं। आओ चलो। मिस्टर धीरज जी, कुछ दिन पहले आपका दोस्त मैक मोहन की भी हत्या हो गई थी। क्या मैक और शिवा का कातिल एक ही है? मुझे क्या मालूम? अच्छा, मैक और शिवा की किसी के साथ दुश्मनी थी? मुझे नहीं मालूम। मिस्टर धीरज, आप 4 दोस्त अक्सर एक साथ देखे जाया करते थे। आप, शिवा, मैक मोहन और प्रेम। ये प्रेम आजकल कहाँ है?
छम 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 छम, बस तू है मेरी ही एटम बम। काजल करिश्मा हो या हो महिमा, हम ना किसी से कम कम कम। बम 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 बम, हे हे। बम 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 बम। इस वक्त कौन है कमबख्त? ओह माय गॉड। मैं देख के आता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर बेल किसने बजाई थी? क्या प्रेम मारा गया? जी हाँ साहब, प्रेम बाबू अभी दुनिया में नहीं रहे। कल रात को किसी ने प्रेम साहब को खून कर दिया। किसने मारा इसे? था मुझे क्या मालूम। मैं जब यहाँ आया तो ये मर चुके थे। पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं यहीं से चला जाऊंगा, तुम जाओ। बड़ा साहब।
ऐ सुन, ऐ रुक। बोल। साहब, हाथ मत लगाना, मुंह से बात करना। ये तेरे शर्ट पे खून का दाग कैसे तुम्हारे? ये शर्ट पे खून का दाग कैसे तुम्हारे? वो मेरी उंगली कट गई। अला उंगली कट गई तुम्हारी? उंगली? उंगली? शेंडे लगाते मेरे को? शेंडे लगाता है मेरे को? हाँ? शेंडे लगाता है? सीधे तरीके से बोलेगा या नालबंदी करा दूं तुम्हारी? है मात्रे? नालबंदी करा दे इसकी। बता दो साहब, बता दो। हाँ, अब आया ना लाइन पे। बोल, कैसा लगा ये दाग शर्ट पे? साहब, हाँ, रिक्शे वाले को मारा था तभी। क्यों मारा था? बहुत बोलता था। क्या क्यों झगड़ा किया उसने? गाली दिया उसने? क्यों? बोल जल्दी बोल, क्या किया उसने? नहीं। कैसे मारा? क्यों मारा फिर? कैसे मारा उसे? हाँ? कैसे मारा? कैसे? जान से मारा था। जान से मारा? कड़े लगा? जी अच्छा। देख, अभी अंदर कोई नहीं आएगा। तेरे को मार खाने से बचा लिया है मैंने। अगर पता चलता ना तो कितने साहब अपने हाथ की खुजली मिटा लेते, मालूम है? बता, सच सच बता। कैसे भूल जाऊं वो रात जो बिजली बनकर गिरी और मेरे सारे अरमान को जलाकर राख कर दिया। उस रात कुछ गुंडे हमारे घर में घुस आए। उन गुंडों ने मेरे बाबा पर जानलेवा हमला किया। उसी हादसे में एक बदमाश के हाथों मेरे बाबा की जान चली गई। मेरे बाबा को मारने के बाद उन शैतानों ने मेरी बहन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मेरी बहन को अपनी वासना का शिकार बना लिया। अरे पगली, मुझसे डर गई? प्रेम चोपड़ा से। मैं जो भी करूंगा प्रेम से ही करूंगा। प्रेम से ही करूंगा। चली जाना, जल्दी क्या है? मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें छोड़ देंगे, डरने की कोई बात नहीं। अभी चिल्लाओ मत बेबी, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। पर बहन तो नहीं है ना? मैंने तुम्हारे गालों को छुआ? नहीं छुआ। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया? नहीं ना। तो फिर मैं क्या करूं? बेबी, रिलैक्स।
ये तो मर गई। अब क्या होगा? हाँ? अरे सब समझ गया। मात्रे जी साहब। बाकी साहब लोगों को बुला दो, इसका एफआईआर बनाते हैं। हो सर। हाँ साहब, अभी मैसेज भेजाता हूँ। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी। गांव देवी पुलिस स्टेशन से एक खतरनाक मुजरिम भागा हुआ है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहना हुआ है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, किसी भी तरह से भाग नहीं पाए। सबको चौकन्ना कर दो।